तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे सन जो होता है उसकी एंट्री होती है और लिन उसको देख रहा होता है। तो फर्स्ट टाइम ये दोनों फेस टू फेस मिले थे और लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। इसके बाद में जो लिन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। सपना तो कुछ और ही देखा था इसने फर्स्ट एपिसोड में, लेकिन वैसा ना कुछ होता नहीं है। अब इसके बाद में ये दोनों डिनर करने जाते हैं तो लिन एक चीज़ नोटिस करता है कि पूरे होटल में कोई भी नहीं है इन दोनों के अलावा। तो ये पूछता है कि यहाँ पर सिर्फ हम ही हैं, बाकी लोग कहाँ गए। तो यहाँ पे ना सन सच्चाई नहीं बताता कि उसने ये पूरा होटल ही बुक कर रखा है, ये उसी का होटल होता है। तो ये कहते हैं कि पता नहीं, शायद और किसी अदर प्लेस पर हो सकते हैं। इस होटल के अलग अलग जोन्स होते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि मैं ना बस इसलिए तुम्हारे लिए, तुम पर इम्प्रेशन जमाने के लिए मैंने इतने अच्छे से इस मतलब सारी डेकोरेशन करवाई है, इतनी अरेंजमेंट्स करवाई हैं। और यहाँ पे कहता है फिर लिन कि अगर तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया तो ऐसा करते हैं हम कि जो हमारा जो बिल होगा ना उसे हम दोनों शेयर कर लेंगे, क्योंकि लिन को अभी तक पता नहीं है कि जो सन है वो कितना ज़्यादा रिच पर्सन है। तो इसके बाद में जो सन होता है ना वो पहले तो हंसता है इसकी बात पे, फिर बाद में एग्री कर लेता है। अब डिनर करने के बाद में यहाँ पे अब जो लिन होता है ना, लिन इसके साथ में नाइट स्पेंड करने के चक्कर में होता है। ये पहले से सोच के आया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन सन उसको कोई भी मौका दे नहीं रहा होता है। सन ने अब तक ऐसा कुछ भी मतलब हरकत नहीं की होती है ऐसी कि जिससे लिन को लगे कि सन थोड़ा सा मतलब जैसे लड़के होते हैं ना फ्लर्टी टाइप के, वैसा है। लेकिन यहाँ पे लिन के सारे सपने टूट जाते हैं। इधर ये तीनों बॉडीगार्ड बन के, पिम होती है, यो और साथ में सैम भी होता है। सबसे ज़्यादा जो हलचल हो रही होती है ना वो यो के अंदर होती है। इसको लगता है कि अगर लिन के साथ में कुछ गलत हो गया तो हम तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब पिम इसको समझाती है कि तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो, ज़रूरी है उन दोनों के बीच में कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हो सकता है एक दूसरे को किस कर रही हो। तो यहाँ पे यो बोलता है तुम चुप रहो, दिमाग ना चलाओ अपना। और ये किसकी बात सुन के ना एकदम से कार से निकल के भागने लगता है कि नहीं, मुझे लिन को बचाना होगा, वो ऐसे ही अब खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता और वो अभी तक वर्जिन भी है। तो यहाँ पे अब पिम और सैम दोनों इसको पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक यो होटल के अंदर आ चुका होता है। और जो होटल की रिसेप्शनिस्ट होती है ना, ये उससे पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है वो यहाँ पर आया है, तुम मुझे बता दो। तो ये लड़की कहती है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो ना उसके साथ में जो है वो एक वीआईपी पर्सन है और उसने पूरे होटल को बुक कर रखा है और वो किसी को अंदर आने की इजाज़त मतलब परमिशन नहीं है। तो ये जो सैम होता है ना बहुत झगड़ता है, बहुत बहस करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट इसको जाने नहीं देती अंदर। इधर लिन का पता नहीं क्या चल रहा होता है, ये बहुत खुश हो रहा होता है। मुझे ऐसा लगा था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा, लेकिन नहीं, मसाज चल रही होती है यहाँ पे पैरों की। मतलब सन इसके क्लोज जाना चाहता है लेकिन बेचारा खुद को कैसे कैसे कंट्रोल करके बैठा है। इसके पैरों की मसाज चल रही होती है। और सबसे अजीब बात मुझे ये लगी थी, इसका एक लेग इसकी बहुत गोरी है, एक लेग इसकी काली होती है। मतलब ये क्या चक्कर है भाई, इतना अंतर कहाँ होता है टाउन में। अब इसके बाद में ना ये मसाज चल रही होती है तो लिन हिम्मत करके इससे पूछ ही लेता है कि ये रूम तुम्हारा इतना अच्छा है, तुमने इतनी सारी डेकोरेशन करवाई है, क्या सिर्फ तुमने मसाज करने के लिए मुझे यहाँ पे रोक के रखा है क्या। तो सन कहता है देखो ऐसा है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में जल्दबाजी नहीं करना चाहता जिससे कि तुम मुझे गलत समझ लो। बेचारा कितना अच्छा है, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के। और यहाँ पे लिन को बहाना चाहिए सन के साथ रुकने का। अब पता है ये बाहर की तरफ देखता है और कहते हैं कि देखो बादल हो रखे हैं, मुझे लगता है बारिश होने वाली है, तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम दोनों आज रात यहीं पे रुक सकते हैं इसी रूम में। तो सन समझ जाता है कि लिन उसको हिंट दे रहा है, ग्रीन लाइट मिल चुकी है, लेकिन सन यहाँ पर भी कुछ नहीं करता और वो लिन को कहता है कि ठीक है तुम जाके ना शावर ले लो और उसके बाद में तुम सो जाना, क्योंकि कल तुम्हें अपने काम पर भी जाना है। अब इसके बाद में सन को सब कुछ पता है कि ये उसी की कंपनी में काम करता है, लेकिन लिन तो बेवकूफ़ है ना। जब इसको कल सुबह पता चलेगा ना कंपनी में, ये देखेगा कि इसका प्रेसिडेंट यही है, तब लगेगा इसको जोर का झटका जोर से ही। अब इसके बाद में जब लिन चला जाता है तब हालत दिखाई जाती है सन की। बेचारा कैसे कैसे खुद को कंट्रोल करे पड़ा होता है वो। और जब लिन नहा रहा होता है ना तो सन उसको बाहर से देख रहा होता है। ये नहाता भी तो कैसे है, लड़कियों की तरह, मतलब लड़के इतनी फुर्सत में कब नहाते हैं भाई। अब ये बेचारा ना पर यहाँ पर कुछ कहता नहीं है, ये बस इसको देख के खुश होकर वापस चला जाता है। इसके बाद में ये दोनों नाइट में सो गए होते हैं, मॉर्निंग का सीन होता है। तो पहले आँख खुलती हैं सन की, हाथ पकड़ के सोए थे ये दोनों, मतलब साइड भी चेंज नहीं की, सीधे सीधे जैसे डेड बॉडीज सोती हैं ऐसे सो गए होंगे। अब लिन सो रहा होता है, तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, ये सैम जो है ये सन का भाई होता है। तो सन की जब माँ इसको एंगेज करने के मतलब इसके एंगेजमेंट करने के चक्कर में लगी पड़ी होती है किसी लड़की से, तो यहाँ पर कहता है जो सन होता है वो कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो इसका भाई जो सैम होता है ना वो इसको समझाता है कि देखो ऐसा नहीं है, तुम ना ऐसा करो, तुम पक्का ही किसी को ढूंढ लो डेट करने के लिए। तो कहता है सन कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है, ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ना गर्लफ्रेंड है। तो सैम कहता है मैं कब काम आऊँगा तुम्हारे, और वो जल्दी से इसका फ़ोन ले लेता है
सन का, और उसमें जो वो डेटिंग ऐप था उस पर इसका अकाउंट बना देता है, वही फ़ोटो लगाई होती है जो शैडो वाली होती है। और इनकी किस्मत देखो, मतलब फर्स्ट टाइम में इनको मिलता भी कौन है, सन। उसी दिन सन को फंसाया था यो ने, उसकी आईडी बना दी होती है। तो ये दोनों तब मिले थे। तो जैसे ही सन का मैसेज आता है, ये फ्रेंड्स बनते हैं दोनों, तो तभी ना यहाँ पे सैम कहता है कि देखो तुम्हारी किस्मत भी ने एक दूसरे को मिलाया है, ये डेस्टिनी ही तो है कि तुम और लिन मिल गए हो। अब इसी फ्लैशबैक को याद कर करके खुश हो रहा होता है सन की। अब तो उसको सच में अपनी किस्मत पे बड़ा भरोसा हो गया है और लिन को देख रहा होता है। अब लिन की आंखें खुलती हैं और वो कहता है कि कितने टाइम से तुम मुझे देख रहे थे ऐसे। तो सन कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें ऐसे सोते हुए देखता हूँ। तो यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अगेन, मतलब वही फ्लैशबैक होता है जब सन देख रहा होता है लिन को नहाते हुए। तो लिन को पता था कि सन उसको देख रहा है और ये वेट कर रहा था कि ये मेरे पास आएगा, लेकिन वो चला जाता है। तो लिन के अरमानों पे अगेन पानी फिर गया होता है, दिल के अरमान आंसू में बह जाते हैं, बस आंसू में नहीं, पानी में, रोया थोड़ी था ये। तो इसके बाद में अब जो सन होता है वो फर्स्ट टाइम फोरहेड किस करता है, मतलब थोड़ा तो आगे बढ़े, चलो ये कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इसको सुबह ऑफिस जाना होता है लिन को, तो ये नहा रहा होता है। इसके जो हेयर ड्रायर होते हैं, जब ये ड्रायर यूज़ कर रहा होता है तो सन इसके पास में आता है और हेल्प करने लगता है कि चलो मैं तुम्हें रेडी करवाने में हेल्प करता हूँ। अब इसने जो अपना ये सूट पहना होता है, पता नहीं क्या कहते हैं, बात सूट बोलते होंगे इसको, पता नहीं, जो भी होता है कि कपड़े पहने होते हैं, तो इसमें इसकी लेग्स दिख रही होती हैं। तो सन इसके पास में जाता है, तो जो इसके कपड़े आड़े टेढ़े हो रहते हैं ना, इधर उधर जा रहे थे, इनको सेट कर देता है और बोलता है कि देखो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं हमेशा खुद को कंट्रोल करके नहीं रख सकता हूँ। अब इसके बाद में ये जा रहे होते हैं तो लिन आता है सन के पास में और बोलता है कि देखो तुम एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर हो, तो तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा कॉस्टली, मतलब इतनी महंगी बाइक कहाँ से आई है, क्या चक्कर है, कोई स्कैमर हो। तो यहाँ पे मना कर देता है कि सन नहीं मैं स्कैमर नहीं हूँ। तो बोलता है ओह तो तुम ट्रेडिंग वगैरह करते होगे। तो यहाँ पे मना कर देता है सन कि अरे नहीं मैं वो भी नहीं करता। तो ये कहता है कि तो फिर क्या करते हो, ऐसे ही कोई गैंगस्टर वगैरह हो क्या। तो यहाँ पे मना करता है सन की नहीं ये मेरे फ्रेंड की बाइक है। ये अगेन झूठ बोलता है कि ये मेरे फ्रेंड की बाइक है, तुम इस पर बैठ जाओ ठीक है और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जो बैठते हैं ना, तो ये जो बाइक है ना, इनकी मुझे ये सीट बड़ी अजीब सी लगती है, ऐसा लगता है ऊपर वाले की ना बाइक पर नहीं, ऊपर वाले की बैग पे बैठे हो तुम, मतलब आगे वाले की बैग पे बैठे हो। तो बेचारा शर्माते हुए इसके क्लोज होकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम ना प्लीज़ थोड़ा धीरे चलाना बाइक को, क्योंकि सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी होती है, वो सबसे पहले आती है, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं होगी तो मर जाएंगे। तो सन कहता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम जिंदा रहो तो तुम ना मुझे ऐसे हक करके बैठो और फिर हम चलेंगे। इसके बाद में ये दोनों चले जाते हैं। अब ऑफिस में जाके ही पिम और यो का लेक्चर स्टार्ट होता है कि क्या कहा तुमने, सिर्फ हाथ पकड़ के सो गए रात भर, अब पागल है क्या तुमने कुछ भी नहीं किया उसके साथ में। तो यहाँ पे लिन कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया था। तो पिम और यो बोलते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। तो लेकिन यो काफ़ी खुश होता है कि लिन बच गया, उसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ, हमें ऐसे ही फर्स्ट टाइम मीटिंग में किसी के भी साथ में कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो पिम कहती है चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इतने में ही वहाँ पर आते हैं सैम के साथ में जुलादिस। तो जुलादिस इनका हेड होता है, इन्हीं की जो टीम होती है ना, जो इनका डिपार्टमेंट होता है उसका हेड था। मैंने लास्ट एपिसोड में इसका नाम मुझे पता नहीं था। तो जुलादिस कहता है कि हमारे जो न्यू प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने तुम सबको बुलाया तो चलो। अब जुलादिस उससे पहले जाता है चांद के पास में। तो जो चांद होता है ना, ये जुलादिस का बॉयफ्रेंड होता है, इन दोनों का चक्कर चल रहा होता है। तो ये इसको बड़ा अजीब तरीके से टच करके इसके क्लोज होकर कहता है कि देखो मैं सारे इंटर्न्स को लेकर आया हूँ। लेकिन चांद ना तभी इसकी तरफ इशारा करते हैं कि देखो वो झांक रहे हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, सबके सामने रिवील कर दोगे क्या कि हमारा चक्कर चल रहा है यहाँ पे। तो ये भी ना ऐसे बंदरों की तरह झांक रहे होते हैं बाहर से। तभी जो चांद होता है वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें हमारे न्यू प्रेसिडेंट से मिलवा देता हूँ। अब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो चांद होता है वो न्यू प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी होता है। तो बोले तो ये जुलादिस का भी हेड कह सकते हैं हमें। फिलहाल जुलादिस और चांद इन दोनों को याद रखना तुम। अब हम देखते हैं मैडम कवान को। तो ये जो अपने बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना, उनके सामने कह रही होती हैं कि मैं CEO हूँ, तो मेरा डिसीजन है कि मेरा बेटा ही अब यहाँ का न्यू प्रेसिडेंट बनेगा। तो लोग मतलब थोड़े से सवाल जवाब करते हैं, ऐतराज़ भी करते हैं कि हमें इतनी जल्दी आपको अपने बेटे को नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये कहती है कि मुझे एक चांस दो, अगर मेरा डिसीजन गलत हुआ तो मैं उसे चेंज कर दूँगी। अब इसके बाद में हमें चांद को दिखाया जाता है। वो पहुंच जाता है न्यू प्रेसिडेंट के रूम में और बताता है कि जिन इंटर्न्स को आपने बुलाया था वो सभी आ चुके हैं। अब जैसे ही ये प्रेसिडेंट टर्न होता है, अपना थोबड़ा दिखाता है, तो ये निकलता है सन। और सन को देख के तो लिन को ना जोर का झटका बहुत ज़ोर से लगता है। और पिम जो है वो फर्स्ट टाइम में क्रश कर लेती है अपना किसके ऊपर, सन के ऊपर। अब लिन को ना लास्ट नाइट वाले सारे फ्लैशबैक याद आ जाते हैं। अब जाके इसकी अकल का ढक्कन खुलता है कि अरे ये
मतलब नॉर्मल ऑफिस वर्कर नहीं है, ये वाकई एक रिच पर्सन है और इसने मुझसे झूठ बोला। उसको इस बात की खुशी नहीं होती कि सन बहुत रिच है, उसको इस बात का दुख होता है कि इसने मुझसे झूठ बोला और ये इग्नोर करने लगता है। सन को भी बहुत ज़ोर का झटका बहुत ज़ोर से ही लगता है कि इसने लिन को झूठ बोला और लिन को एक ही दिन में सब कुछ पता भी चल गया। तो लिन एकदम से ना खो जाता है। फिर मुझसे पूछती क्या है, क्या सोच रहे हो, क्या तुम लास्ट नाइट के सपनों से बाहर नहीं निकल रहे हो, क्या क्या चक्कर है। तो लिन कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। और वाकई बेचारा लास्ट नाइट के बारे में ही सोच रहा होता है। अब यहाँ पे ना जो इंटर्न्स को होता है, इंटर्न्स की सारे काम की तारीफ़ करता है जो सन होता है। वो कहता है कि तुम्हारे जो डिज़ाइंस थे ना, जो तुम लोगों ने बनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं जब उम्मीद करता हूँ कि आगे तुम लोग और भी बेहतर करोगे। वही घिसे पिटे से डायलॉग मारता है और फिर सारे इंटर्न्स को जाने के लिए कह देता है। अब जुलादिस भी जाने लगता है वहाँ से। अब यहाँ पे जाने के बाद में जैसे ये लोग जा रहे होते हैं तो सन कहता है कि रुको, मुझे लिन से एक बात, मतलब लिन से प्राइवेट में कुछ बातें करनी हैं। तो यहाँ पे कहती है पिम, जो पिम होती है ना, पहले वो भी चूना लगा रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हिंट दे रही होती है, सन को लाइन मार रही होती है उस पर बेचारा सन सबको जाने के लिए कह देता है। तो रूम में बचते हैं सन, लिन और चांद। तो जब चांद भी खड़ा होता है ना, किसके साथ में, लिन के साथ में, तो पहले तो पिम ही बोल रही होती है लिन को साथ में जाने के लिए, लेकिन लिन को रोक देता है सन। अब लिन तो बचता ही है अकेला, उसके साथ में चांद भी होता है। तो चांद से भी कह देता है कि मैंने बोला सिर्फ लिन से की बात करनी है। सन चांद को भी बाहर निकाल देता है कि तुम भी बाहर जा सकते हो। अब लिन अकेला ही रह जाता है, सिर्फ ये दोनों नमूने ही बचते हैं रूम में। तो लिन जो होता है ना, अब वो इससे ऐसे बात करता है कि जैसे एक एम्प्लॉय अपने बॉस से बात करता है। तो यहाँ पे कहता है सन की ओ कम ऑन प्लीज़, अब तो तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी नहीं है। तो लिन कहता है नहीं, आप मुझे बताइए सर, आपको कुछ काम है क्या। तो यहाँ पे कहता है सन देखो, मुझे पता है अब मैटर नहीं करता कि मैं तुमसे कितना ही सॉरी बोलूँ और कितनी ही बातें बना लूँ, क्योंकि तुम अब मेरा यकीन नहीं करने वाले हो। तो यहाँ पे लिन फिर से अगेन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और वो कहता है कि मुझे ना अपनी डिज़ाइंस को देखना है, वो भी बीच में ही मेरा काम रुका पड़ा है। तो सन उसको रोकता है और बोलता है कि प्लीज़ तुम ना मुझे एक चांस तो दो, मैंने जो गलतियाँ की हैं उन्हें ठीक करने की। तो यहाँ पे लिन इससे फिर से कुछ नहीं कहता और यहाँ सॉरी बोल के बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अभी अपने घर पे होता है काफ़ी परेशान, क्योंकि एक दिन की लव स्टोरी, ये तो मजाक ही हो गया इसके साथ में। तभी इसके पास में मैसेज आता है सन का और वो कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरा रिप्लाई तो दो। लेकिन लिन इतना ढीठ है ना, वो रिप्लाई भी नहीं करता। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में बैठे होते हैं ये सभी, इसके पास में तभी चांद आता है और आज स्नैक्स लेकर आया होता है, सबको स्नैक्स दे देता है। लिन के स्नैक्स पर एक सॉरी का नोट लगा होता है, वो नोट सन ने भिजवाया होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दो। सैम जो होता है वो दूर से इस चीज़ को देख रहा होता है, लेकिन जो नोट होता है ना उसको ऐसे तोड़ मोड़ के फेंक देता है दूर को, तो वो किसी अदर एम्प्लॉय के फेस पर लगता है। इसका नाम पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये उससे कहता है कि आप स्नैक्स खाएंगे। तो ये मोटी ना एकदम से बड़ी खुश हो जाती है, इसको उसने कागज़ फेंक के मारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नैक्स का नाम देख के ये बड़ी खुश होती है और खाने आ जाती है। सैम को पता चलता है, सैम इससे कहता है कि क्या तुम्हें स्नैक्स नहीं खाने हैं। तो लिन ना मना कर देता है कि नहीं, मुझे स्नैक्स पसंद भी नहीं है और उसने अदर एम्प्लॉय को दे दिया, मैं स्नैक्स नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पर सैम कहता है कि तुम्हें पसंद क्या है फिर। तो लिन कहता है मुझे ना बोबा टी बहुत पसंद है। ये कौन सी टी है, बोबा बेबी, पता नहीं अजीब अजीब सी टी होती होंगी इनके यहाँ पे। तो पता है इतने में ही सैम अपने भाई को मैसेज कर देता है कि इसको स्नैक्स नहीं बोबा टी पसंद है, तो इसके लिए बोबा टी भेज दो जल्दी से। अब थोड़ी ही देर बाद में चांद ना बोबा टी लेकर आ जाता है सबके लिए। तो बोबा टी लेकर आता है, उस पर भी एक नोट लगा होता है वही कि मुझे माफ़ कर दो और मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे दो, प्लीज़ कुछ टेक्स्ट तो करो मुझे। अब ये उस बोबा टी के टेक्स्ट को अपने से तोड़ मोड़ कर फेंक देता है। तो सैम बोलता है भाई मैं क्या करूँ इसका, और उस टी को ना सैम को दे देता है। तो सैम कहता है अरे तुम ये भी नहीं पी रहे हो, तुम्हें तो बोबा टी पसंद थी ना। तो लिन कहता है हाँ पसंद थी, लेकिन अब नहीं है मुझे पसंद। अब ये दोबारा अपने भाई को मैसेज करता है कि अरे उसको बोबा टी भी पसंद नहीं आई, लगता है वो तुम्हें लाइक नहीं करता, वो गुस्से में है बहुत ज़्यादा, तुमने उसको झूठ बोला। अब ये अपने भाई का जुगाड़ लगवाने में लगा पड़ा होता है। सही है, ऐसे भाई बहन भी होनी चाहिए। मेरे तो बहुत कंजर हैं, उनको कुछ पता चल जाए तो बस घर में फैला देते हैं सबसे पहले। अब इसके बाद में बेचारा चांद दौड़ के जाता है सन के पास में और कहता है कि देखो मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम बिना मतलब ही उसके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हो, ना उसको स्नैक्स चाहिए, ना ही उसको बोबा टी चाहिए और ना ही उसको तुम चाहिए। तो इसके बाद में अब जो चांद होता है ना वो बताने लगता है इसकी मीटिंग्स के बारे में। एक प्रेजेंटेशन होने वाली है हांगकांग में, तो इसको वहीं जाना होगा। पहले तो ये मना करता है सन, लेकिन तभी बीच में इसको एक आइडिया आता है, इसके कान खड़े हो जाते हैं और ये उस आइडिया को बताता है चांद को। तो आइडिया क्या होता है कि ये इंटर्न्स में से भी 2 को लेके जाएगा, एक जुलादिस जाएगा, एक पक्का ही लिन जाएगा। अब ये प्लानिंग बना लेते हैं। तो चांद कहता है कि तुम पक्का श्योर हो इस बारे में। तो सन कहता है हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद में चांद दौड़ते हुए जाता है, इन सभी इंटर्न्स की मीटिंग चल रही होती है, यहाँ पर प्रिम भी बैठी होती है। तो
प्रेम और प्रेम दोनों अलग अलग हैं। तो इसके बाद में ना जैसे चांद थक गया होता है तो जुलादिस उसके पास में पहले पानी लेकर जाता है बहुत दौड़ के कि लो तुम पानी पी लो। अब चांद जुलादिस के क्लोज होकर बोलता है कि थैंक्स। मतलब ये दोनों ये भी ध्यान नहीं देते कि लोग इन्हें देख रहे हैं। जुलादिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आज तो मेरी बेबी ने मुझसे इतना क्लोज होके थैंक्स बोला है। अब जो चांद होता है वो ऑफ़र बताता है कि देखो हम सभी लोग नेक्स्ट वीक नहीं, अब 2 दिनों के बाद ही हांगकांग जाने वाले हैं, तो तुम 2 लोगों को मौका है, जो हमारे साथ में चलना चाहे वो चल सकता है। तो पहले तो जुलादिस हाथ खड़ा कर देता है। सैम मना कर देता है जुलादिस को देख के कि नहीं मुझे नहीं जाना, और बहाना लगाता है मुझे एरोप्लेन से डर लगता है। अब जब यो मना करता है, यो कहता है कि मुझे एरोप्लेन से डर लगता है, तो सैम भी कहता है कि मुझे भी बहुत डर लगता है एरोप्लेन से, मैं भी नहीं जाने वाला हूँ। तो सैम और यो दोनों एक साथ में ही रहेंगे, हालांकि बनती बिल्कुल भी नहीं है इन दोनों में। अब इसके बाद में बारी आती है लिन की। तो लिन मना कर देता है कि नहीं मेरा तो काम अभी बचा है, पूरा नहीं हुआ है, तो तुम लोग पिम को ले जाओ साथ में, वो जा सकती है। पिम को चांद नहीं ले जाता, वो कहता है कि तुम्हारा भी अभी प्रोजेक्ट बीच में ही रुका हुआ है तो तुम उस पर ध्यान दो। अब सबको टाल देता है ये इधर उधर। एक तो जुलादिस जाएगा क्योंकि वो चांद का बॉयफ्रेंड है, और दूसरा जाएगा लिन क्योंकि वो सन का बॉयफ्रेंड बनने वाला है। तो इसलिए अब ये लोग ना बहाना लगा के किसी भी तरह से इधर उधर तिकड़मबाजी करके ये लिन को हाँ करा लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक लिन ही बचा था जो जा सकता था। तो यहाँ पे ये चांद की प्लानिंग होती है। अब ये पता है सारे लोग बैठ कर खुश हो रहे होते हैं कि लिन को तो हांगकांग घूमने का मौका मिलने वाला है। अब इसके बाद में लिन बोलता है कि कौन जाना चाहता है उस झूठे के साथ में। तो यहाँ पे पिम बोलती है कौन है झूठा, जल्दी बच्चे से बता मेरे को, तो तूने झूठा किसको बोला। तो यहाँ पे कहता है, तो लिन कहता है कि नहीं मैंने किसी को नहीं बोला। अरे तुम्हें लगा ही होगा मैंने किसी को भी झूठा नहीं बोला है। पिम ने सुन लिया होता है, लेकिन झूठा किसको बोल रहा होता है ये सन को, हम सबको पता है। अब इसके बाद में एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। डायरेक्ट ये लोग जा रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुजली मच रही होती है जुलादिस को, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड चांद अभी तक आया नहीं है। अब ये उसको कॉल करके पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे माई लवर बोल देता है उससे। लिन जो होता है इस चीज़ को सुन लेता है और बोलता है कि किससे बातें कर रहे हो। तो कहता है नहीं किसी से नहीं, मैं बस सेक्रेटरी से बात कर रहा था। तो अब वो पता है क्या कहता है चांद उधर से फ़ोन पे कि तुम ना अपनी साइड लिन को कहीं भेज दो, उसको दूर कर दो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें मिलूंगा ना एयरपोर्ट पे हम दोनों हक करेंगे। तो इसके बाद में जुलादिस बहुत झूठ बोलता है कि तुम जाओ ना, तुम पहले चेक इन क्यों नहीं करते हो, अपने पासपोर्ट चेक करा लो, अपनी सीट ढूंढ लो, जाके सीट को ढूंढोगे तभी तो बैठोगे एरोप्लेन में जाके। तो ये भगा देता है वहाँ से, लिन बेचारा चला जाता है। इतने में ही यहाँ पर कोई अदर पर्सन आता है, वो टकरा जाता है जुलादिस से। तो जुलादिस जब उसे टकरा जाता है ना तो इनके पासपोर्ट चेंज हो जाते हैं, लेकिन जुलादिस को चांद के चक्कर में पता ही नहीं चलता कि पासपोर्ट चेंज हो गए हैं। अब दोबारा कॉल आता है चांद का, तो वो कहता है कि मैंने आप तुमसे नहीं मिलने वाला हूँ, ये शायद आ भी नहीं रहा होता है या फिर यहाँ पर नहीं आता, पर मुझे नहीं पता, ये मिलता नहीं है उससे चांद जो होता है। तो इसके बाद में ये अपना पासपोर्ट चेक करवाने जाता है जो एक रिसेप्शनिस्ट होती हैं उससे। तो ये कहती है कि आपका फेस इतना बदल कैसे गया है। तो यहाँ पे कहता है जुलादिस की शायद मैं बहुत हैंडसम हो गया हूँ। लेकिन जब बाद में ये देखता है कि पासपोर्ट तो इसका है ही नहीं, तो ये बेचारा दौड़ के जाता है पासपोर्ट चेंज कराने के लिए, अपना लेने के लिए। इसके बाद में हम देखते हैं लिन को, वो फ्लाइट में होता है और अपनी सीट पर बैठ गया होता है। तभी इसके पास में एंट्री होती है किसकी, सन की, क्योंकि सारी प्लानिंग तो सन की ही होती है ना। लेकिन ये पहले उससे वेट कर रहा होता है जुलादिस का कि जुलादिस पता नहीं कहाँ रह गया, क्योंकि इसके पास में जुलादिस ही बैठने वाला था। इतने में ही सन आ जाता है। सन को देख के बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सन कहता है मुझे क्या पता, मेरी भी तो टिकट थी ना यहाँ पे और मेरी ये सीट यही है, तो इसलिए मैं यहीं पर बैठने वाला हूँ। तो लिन कहता है, अब जब ये लिन के पास में बैठ जाता है ना तो लिन को अब शक होने लगता है इस पर कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इतनी मिल क्यों रही हैं। पूछता है कहीं तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना, मुझे तुम काफ़ी सस्पिशियस लग रहे हो। तो सन कहता है अरे नहीं मेरी प्लानिंग क्यों होगी, मुझे क्या पता, मेरे सेक्रेटरी ने मुझे ये फ्लाइट की टिकट दी थी और मैं आ गया यहाँ पर। तो लिन कहता है तुम इतने रिच हो, बिजनेस क्लास में क्यों नहीं जाते हो, इसमें क्यों आए हो। तो यहाँ पर सन कहता है अरे मुझे क्या पता, इस पर मैं इंसान हूँ, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। हालांकि बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होता है सन को, लेकिन फिर भी बेचारा कैसे कैसे एडजस्ट करता है। अब ये मतलब सन जो होता है ना पूरी मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा रहा होता है, पूरी दिलो जान से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से लिन की सॉरी मिल जाए उसको और इनका रिलेशन वापस से अच्छा हो जाए। अब जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है तो यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ होने लगती हैं, जहाज़ थोड़ा हिलता भी है, तो लिन को लगने लगता है डर, अबे बच्चा है क्या, पहली बार जा रहा है क्या जहाज़ में। तो यहाँ पे अब ये ना क्लोज हो जाता है, मतलब ऐसे चिपक के बैठ जाता है, जैसे बच्चा डरता है अपनी माँ के साथ में चिपक जाता है। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, देखता भी है लेना ऐसे खो जाते हैं एक दूसरे की आंखों में। और यहीं पे एपिसोड